वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और इसके साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की शख्सियत, उनके करियर और जिंदगी के उतार चढ़ाव से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला देखी है तो फिर उनके ऑपोजिट अभिनेत्री नीतू चंद्रा आपको जरूर याद होगी। जी हाँ, मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली नीतू चंद्रा ने जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। वो इसलिए क्योंकि नीतू चंद्रा एक मल्टीटास्क अभिनेत्री हैं। वो न सिर्फ अभिनय करती हैं बल्कि फिल्मों का निर्देशन भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं और इसी के साथ साथ वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि निर्देशन में बनी उनकी फिल्म ने न सिर्फ नेशनल अवार्ड जीता बल्कि साउथ से लेकर वेस्ट तक, यानी कि अब वो हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना रही हैं। तो आइए देखते हैं कि पटना की इस देसी अभिनेत्री में और क्या-क्या खूबियां हैं। बिहार के पटना में जन्मी नीतू चंद्रा एक अभिनेत्री, निर्माता और थिएटर कलाकार हैं। इसके अलावा नीतू एक अच्छी क्लासिकल डांसर, सिंगर और खिलाड़ी भी हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चली गईं, जहां उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम शुरू किया और कई प्रमुख ब्रांड्स के साथ विज्ञापन अभिनय भी किया। नीतू ने अपने अभिनय की शुरुआत 2003 में एक तेलुगु अभिनेत्री के रूप में की। 2017 में उन्होंने डीडी नेशनल पर रंगोली पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी काम किया। वहीं नीतू ने अपने अभिनय की शुरुआत 2003 में एक तेलुगु अभिनेत्री के रूप में की। वहीं हिंदी सिनेमा में उन्होंने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गरम मसाला से कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट स्वीटी की भूमिका अदा की थी। उसके बाद उन्होंने नो प्रॉब्लम और अपार्टमेंट जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं 2007 में मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल में भी वो नजर आईं। 2013 में उन्होंने ग्रीक फिल्म ब्लॉक 12 में भी काम किया। 2021 में हॉलीवुड में कदम रखते हुए वो मार्शल आर्ट फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट में एक्शन अवतार में नजर आईं। Welcome, Senora. Where are you taking me? We own you now. You're a gladiator. We need to get out of here. I'm in. None of you are going home. Ever. 2007 में 7 Seas टेक्नोलॉजीज ने एक 3D मोबाइल गेम नीतू दी एलियन किलर शुरू किया, जिसका मुख्य चरित्र नीतू चंद्रा है। वहीं नीतू अपने भाई के साथ चंपारण टॉकीज नाम से प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं, जहां उन्होंने भोजपुरी फिल्म देसवा वंस अपॉन ए टाइम इन बिहार का निर्देशन किया। इस फिल्म की कहानी बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा मैथिली में मिथिला माखन फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड मिला। नीतू चंद्रा ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रखती हैं और 1997 में हांगकांग में विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। मैं हूं ममता चोपड़ा और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, जिन्हें आप बड़े पर्दे पर अभिनय करते हुए देखते रहते हैं, लेकिन अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक निर्माता भी हैं। वो भारतीय फिल्मों के साथ साथ बाहर की फिल्में यानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी करती हैं और यही उनकी आज की पहचान है कि वो हॉलीवुड की फिल्में भी कर रही हैं। यानी वो अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, उस फेहरिस्त में इनका नाम भी शामिल है। हमारे साथ आज हैं नीतू चंद्रा श्रीवास्तव। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
नीतू जी, चूंकि मैंने ये बात ही हॉलीवुड से शुरू की है और आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में हॉलीवुड ही शुमार है, ऐसे में एक सवाल मोमन जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि हॉलीवुड का रुख क्यों कर रही है बॉलीवुड की अभिनेत्रियां? हर एक अपना रीजन देता है, प्रियंका जी ने अपना रीजन दिया है, आपका क्या कारण रहा? मैं जब प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही थी, मैं एक मैं कोई किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, कोई सेटअप प्रोजेक्ट नहीं होता मेरे लिए, या ना ही मैं महाराष्ट्र से या मुंबई से आती हूँ, तो एक फ्रॉम अ आउटसाइडर मेकिंग प्रोजेक्ट्स वन आफ्टर अनदर, वो मेरे लिए यही था कि कैसे एक के बाद दूसरी प्रोजेक्ट मुझे मिलती जाए। एक टाइम ऐसा था कि 6-7 प्रोजेक्ट से मैं बाहर हो गई ओवरनाइट और मुझे रीजंस ही नहीं पता थे। तो आई एम श्योर एवरीबडी हैज देयर ओन रीजंस, लेकिन मेरे रिवोल्ट करने का तरीका यही है कि अगर आपने मुझे मना कर दिया तो मैं उससे ऊंचे जाकर काम करूंगी, और किसी और ने मुझे मना कर दिया तो मैं उससे ऊंचे जाके काम करूंगी। और जब कोई मुझसे कहता है कि ना, नहीं, आई एम नॉट श्योर, तुमसे होगा, नहीं कर पाओगी, तो मैं उसका चेहरा देखती हूँ, मैं सोचती हूँ किससे बात कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर सांस ले रही हूँ तो मैं करूँगी। और मैं हॉलीवुड इसी तरह से गई थी क्योंकि मुझे यहाँ वो स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी, और मैंने बोला कि तो मैं पूरी दुनिया में जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना बनाऊँ, मैं सिर्फ यहाँ क्यों बना रही हूँ। उसी तरह से मैंने एक ग्रीक फिल्म की, मैंने साउथ में जाकर तमिल में सूर्या सर के साथ काम किया, सिंघम 3 में माधवन सर के साथ काम किया, विशाल, जयम रवि, नागार्जुना सर के साथ काम किया, और अब हॉलीवुड की ये फ्रेंचाइज फिल्म थी, उसमें मुझे मौका मिला। और आई एम श्योर कि आज के टाइम पे दुनिया बहुत छोटी हो गई है, अगर तुम्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो कहीं भी जाके काम किया जा सकता है। मेरा तो यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा फाइट किया है और कोई ऑप्शन नहीं था। जब संघर्ष इतना ज़्यादा हो तो तुम ऊपर लेवल पे ही संघर्ष करना चाहते हो, अगर इतनी दृढ़ संकल्प है और कॉन्फिडेंट हो तो कर लो। मैंने सोचा मेरे में है और मैं करूंगी, और आपने कर दिखाया। और यहाँ दर्शकों को बता दें कि जो हॉलीवुड फिल्म जिसमें काम किया है आपने, वो उसका नाम है नेवर बैक डाउन फ्रेंचाइजी, जिसका रिवोल्ट में आपने काम किया है। ये जो फिल्म है रिवोल्ट, इसमें बहुत एक्शन पैक्ड फिल्म है ये, और आप बचपन से जो ताइक्वांडो सीखती आई हैं उसका आपको लाभ मिला होगा इस फिल्म में, क्योंकि बहुत परफेक्ट शॉट्स रहे हैं आपके एक्शन के। एक्चुअली इसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है। स्कूल में जब थी तो मुझे मम्मी ने ताइक्वांडो में डाल दिया था, और मैं सारे पेरेंट्स से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बच्चों को आप ज़रूर, लड़का हो या लड़की हो, उनको ज़रूर कोई ना कोई मार्शल आर्ट सिखाइए, कोई भी ऐसे क्रिएटिविटी जिसमें नेवर गिविंग अप एटीट्यूड हो, डिसिप्लिन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मेरी मॉम ने मुझे बचपन में ही डाल दिया था। मैं नॉट डेम पटना से मैंने पढ़ाई की है 12th स्टैंडर्ड तक, और स्कूल में ही मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया था। तो जब मैं लंदन में शूट कर रही थी 1 डिग्री और नंगे पैर मुझे फाइट करनी थी, मुझे पूरी स्कूल की जब मैं फाइट करती थी ना, वो सारी याद आ गई क्योंकि वो मसल मेमोरी में थी। और मेरे जो फाइट मास्टर थे टिम मैन, उन्होंने मुझे बोला कि तुम किस किक्स में स्पेशलाइज करती हो, तो मैंने उनको बताया स्ट्रेट किक, बैक किक, राउंड किक, उन्होंने सारी चीजें यूज कर ली। और जो मेरा फाइट है ना, वो मैंने खुद भी किया है, कोई बॉडी डबल नहीं यूज किया, नहीं यूज किया मैंने। तो मैंने सोचा कि ये मौका जो मैंने बचपन में सीखा था, ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो जान लगा दो नीतू चंद्रा। और मैंने इतना मतलब यही सोच के मैंने जान लगा दी कि ये मौका नहीं मिलेगा। बहुत बार लोग सोचते रहते हैं ना इस सब शॉट में, बाद में दुनिया क्या बोलेगी, ये वो। मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा बाद में कौन क्या बोलेगा। लेकिन बाद में लोगों ने क्या बोला उन्होंने बोला तुमने कर कैसे लिया। और एक्चुअली बहुत ही फनी बात है, जब मेरी फिल्म हो गई तो उन्होंने सारा श्रेय दूसरों को देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता है कि तुम अपने बलबूते पे जाके बिना किसी सपोर्ट के, बिना कोई तुम्हें पुश किए हुए, बीइंग अ फीमेल यू वेंट देयर एंड डिड इट। बट आज मैं एकदम लाइक ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहती हूँ कि ये सारा श्रेय मुझे ही जाता है, क्योंकि मैंने इतनी फाइट की है, मैं इतना हार्ड था मेरे लिए। मैं अमेरिका में, जैसे मैं मुंबई में किसी को नहीं जानती थी, मैं LA में भी किसी को नहीं जानती थी। मैं तो एक्चुअली पहली बार US 2016 में गई थी, तो मैं जानती ही नहीं थी किसी को। फिर भी ये पूरा श्रेय मुझे जाता है, क्योंकि मैंने बहुत फाइट किया है और मुझे पता था कि मुझे करना ही है, और मैंने ये कर दिखाया। और प्लीज किसी और को श्रेय ना दें आप, क्योंकि ये पूरा श्रेय मेरा है, मेरी हार्ड वर्क मतलब सेल्फ मेड है आप, कहना पड़ेगा, है ना? आपके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है।
अपनी हिम्मत that- दिखाई आपने, पटना से दिल्ली आ गई, दिल्ली से मुंबई चली गई, वहां अपनी जगह बनाई और फिर हॉलीवुड। वैसे अभी और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिनमें आप काम कर रही हैं? आई एम श्योर दे आर ऑल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं वापस इसलिए भी आई हूँ क्योंकि दूर रहकर हमेशा काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर जब आप अपने फैमिली के साथ रहें, जब आप नहीं रह पा रहे अपने फैमिली के साथ। तो मेरे फादर नहीं हैं, उनको कैंसर था 7 साल पहले, वो गुजर गए। तो कोशिश ये रहती है कि मम्मी के साथ, भाइयों के साथ रहें, और दुनिया आज बहुत छोटी हो चुकी है, तो यहाँ से आप जाइए, शूट करिए और वापस आ जाइए। तो अब मैं यही करने वाली हूँ। और अभी मेरी 2 हॉलीवुड की फिल्म है, तो मैंने उनको यही कहा जब आपके डेट्स होंगे इसके 1 महीने पहले आ जाऊंगी, शूट करूंगी, अपना घर है वहां से वापस आ जाएंगे। कोरिया में भी कुछ चल रहा है, तो ये है। और हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मोस्टली आइडिया ये रहता है कि थिएटर जो मैं करती रही हूँ, मैं उमराव जान करती हूँ। आई प्ले अ गर्ल फ्रॉम 17 years of age to 85 विद रेखा भारद्वाज जी इज म्यूजिक, निदा फाजले, निरंजन अयंगर्स लिरिक्स। और ये उमराव जान एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की बात है। हादी रुस्वा की एक नॉवल है जिसमें उन्होंने उमराव जान की पूरी बायोपिक लिखी थी, उस नॉवल पे आधारित है ये उमराव जान। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है। सो आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि उस सदी में उमराव जान हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लड़कियों की आज़ादी का सपना देखती थी, और आज से मैं कनेक्ट करती हूँ मेरे रियल लाइफ में भी। तो इसे कभी कभी बहुत ये लगता है मुझे कि जो मैं किरदार कर रही हूँ वो इतनी स्ट्रॉन्ग किरदार अपने आप ही हो जा रही हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स। आई एम ऑल्सो डूइंग अ साउथ फिल्म, मलयालम फिल्म है। और मलयालम चूंकि इतनी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, सारे मलयालीज, मैं उनको बोलती रहती हूँ कि तुम्हारी फिल्में इतने आसानी से ऑस्कर्स में चली जाती है जैसे रोज बना रहे हो तुम लोग। आई वुड लव टू डू दैट, सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। हिंदी में कुछ पढ़ रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ अपने उसकी फिल्म। तो ये 4-5 चीज मैं उमराव जान रिवाइव कर रही हूँ, हर साल करना चाहती हूँ। और हर साल आप करती रहें, ये जरूर हम भी कहेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ मैथिली, भोजपुरी भाषा में भी कुछ बोल के सुनाएं, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि नीतू चंद्रा श्रीवास्तव जी ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी भोजपुरी और मैथिली फिल्म्स जो बनाती हैं, एज ए प्रोड्यूसर उन्हें भी लेकर आ रही हैं। और आपकी फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर मैथिली भाषा में नेशनल अवार्ड मिल चुका है, अन्य भाषाओं में आप लगी हुई हैं। ये जो रीजनल सिनेमा है, क्षेत्रीय सिनेमा है, इसको कितनी जान दे पा रही हैं आप? क्योंकि आप पटना से आती हैं, वो आपका क्षेत्र है, तो उसमें आपका योगदान कितना सक्रियता से आप कर पा रही हैं? 12 साल से बिहार के भाषाओं में हम फिल्म बना रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी में मैंने पहली फिल्म बनाई थी देसवा, जो नितिन ने लिखा था, डायरेक्ट किया था। 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स गई थी ये फिल्म। इस फिल्म में सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा, सबने भोजपुरी में गाया था। और 55 सालों में पहली भोजपुरी फिल्म थी जो इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। तो आइडिया क्या रहता है कि बिहार राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान की जगह 3 धर्म वहां से आते हैं। मतलब आप नाम ले तो हिस्ट्री खत्म ना हो। वही कंटेंट को आज के जनरेशन को या आने वाले जनरेशन्स के लिए बनाना है, लेगेसी बनानी है। वी हैव टू बी द कैटलिस्ट फॉर आवर स्टोरीज, राइट? तो भाषा जो ये है वो बिहार से मरती जा रही है, ममता जी। भोजपुरी बहुत कम लोग बोलते हैं, वो अजीब तरह की हिंदी को भोजपुरी मिला के बोलते हैं जो अशुद्ध हो चुकी है। लेकिन आजकल कहा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा बड़ा अपकमिंग सिनेमा है। नो, दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, आई विल टेल यू। भोजपुरी, मैथिली, मगही 3 भाषाएं, तीनों के अलग, भोजपुरी मैथिली की अलग स्क्रिप्ट्स हैं। कैथी भोजपुरी की स्क्रिप्ट है, तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। और ये भाषा को मिक्स करके जैसे तैसे बोल सकते, क्योंकि बाहर के लोगों को तो पता नहीं चल रहा है। हिंदी फिल्मों में भी स्टीरियोटाइप किया गया है। अच्छा। आप हमेशा देखेंगे कोई अगर पॉलिटिशियन है तो बिहार का है तो कोई करप्ट ही होएगा, पुलिस इंस्पेक्टर है तो पान खा के कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मतलब एक इंस्पायरिंग स्टीरियोटाइप इमेज। हाँ, स्टीरियोटाइप इमेज। जैसे बिहार की स्टीरियोटाइपिंग इंडिया में होती है, वैसे इंडिया की स्टीरियोटाइपिंग इंडिया से बाहर होती है। इट्स द सेम कंपैरिजन बिकॉज आई हैव स्टेड एवरीवेयर एंड आई विल टेल यू, मेरी कोशिश, और ये नितिन नीराचंद्र जो मेरे भाई हैं, ही इज अ नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर, उनका ये बोया हुआ सीड है जो हम किस्मत है मेरी कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं उस पर खड़े होकर मैं उसको और बढ़ा सकती हूँ। एक बार कोई भाषा मरती है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी सोसाइटी मर जाती है, उसके कल्चर, म्यूजिक, खान पान, ट्रेडिशन सब चला जाता है। भोजपुरी, मैथिली, मगही में भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार में आप जाइएगा तो जनरली भोजपुरी, मैथिली, मगही वाले लोग अपनी भाषाओं में बात नहीं करते हैं।
अच्छा, बात ही तो नहीं। बेसिकली आप वो शुद्ध भोजपुरी मैथिली शुद्ध भाषाओं के साथ फिल्में बनाना चाहती हैं, कंटेंट बनाना चाहती हैं ताकि लोग वापस जुड़ें मोर उनके देन साथ। 250 मिलियन पीपल ग्लोबली, एजुकेटेड क्लास की बात कर रही हूँ, टॉक इन दीज लैंग्वेजेस। और खासकर मैथिली में ना ही कोई OTT है, ना ही कोई चैनल है, ना ही कोई रेडियो है, ना कोई न्यूज़पेपर है। आगे वाले जनरेशन्स को शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी मातृभाषा क्या थी। तो आप इस पर काम कर रही हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपकी कोई फिल्म भी रिलीज होने वाली है? राइट, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आइडिया एक और है कि इन फिल्मों को बनाने का एक और कारण है कि बिहार में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जॉब्स की, हम उन वहाँ व्यवसाय क्रिएट कर सके। और ये केंद्र सरकार का भी एक ये सोच है कि क्षेत्रीय सिनेमा को ताकत दी जाए, ताकि ये सब रोजगार के अवसर जो इतने जुड़े हुए हैं सिनेमा के साथ, वो उन क्षेत्रों तक पहुंच सके। राइट, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं सुना था ऐसा किसी को सोचते हुए। तो आई वुड डू, जो भी मैं कर सकती हूँ करती रहूँगी, 12 साल से ये कर रही हूँ। हर भाषा को वहाँ स्टैब्लिश करना, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ आवर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट द मदर टंग इज, मदर लैंग्वेज इज। माँ और मातृभाषा तुम छोड़ नहीं सकते, और मुझे नहीं आता छोड़ना, मेरे भाई को नहीं आता, मेरी पूरी फैमिली को नहीं आता। तो ऐसे में यहाँ हम पे करते हमें जा कुछ रहे हैं। भोजपुरी में बोल के सुनाएंगे? और वो लोग हमरा से भोजपुरी में बतिया सके नहीं, हम हमार मातृभाषा भोजपुरी बा। भोजपुरी में बहुत सारा फिल्म बनाए के कोशिश करे तनी। अभी मैथिली में एगो जैक्सन हॉल फिल्म बनता, रिलीज होता 5 मई के। वो लोग देखी, ट्रेलर रिलीज हो गई बा, यूट्यूब पे खूब सारा प्यार दी, और रवा आशीर्वाद की बहुत जरूरत बा। जैक्सन हॉल्ट इज द जी, आप जो काम कर रही हैं ये आप करती रहें नीतू चंद्रा, और जिस स्पिरिट के साथ आप काम करती हैं, जो ये मैं करके दिखाऊंगी, ये वाला जो जज्बा है आपका, हम उम्मीद करते हैं ये हमेशा बना रहेगा। और भारत के साथ साथ जो विदेश में भी आप काम कर रही हैं, वहां पर भी आप भारतीय अभिनेत्री की क्षमता को रोशन करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, जो अभिनेत्री भी हैं, निर्माता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक बहुआयामी शख्सियत हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं ममता चोपड़ा लेती हूँ आप सबसे इजाजत। नमस्कार। मीना कुमारी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का हर कोई कायल है। यूं तो मीना कुमारी को गुजरे हुए 50 साल से भी ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा चमकता सितारा रही हैं जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। उनकी अदाकारी की वजह से उन्हें मलिका जज्बात और ट्रेजेडी क्वीन जैसे खिताब मिले, लेकिन ये बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि उनकी असली जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। यूं तो उनकी खूबसूरती के बहुत सारे दीवाने थे, लेकिन उनका दर्द ये था कि वो जिसे पसंद करती थी उसने उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं, और यही दर्द उनकी शायरी में भी झलका। तो आइए अब बात करते हैं मीना कुमारी की। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। अपनी संजीदा अदाकारी से दर्शकों के दिलों को छूने वाली अजीम अदाकारा मीना कुमारी अपने वास्तविक जीवन में मलिकाए जज्बात के नाम से मशहूर हुई। जब मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ, तो उनके पिता अली बख्श ने उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे कि अल्लाह 2 बेटियों के जन्म देने के बाद अब की बार उन्हें बेटे का चेहरा दिखाएगा। तभी उन्हें बेटी होने की खबर मिली और वे लड़की को घर न लाकर अनाथालय ले गए। लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसुओं ने उस लड़की को अनाथालय से घर लाने पर मजबूर कर दिया। मीना कुमारी की मां इकबाल बानो ने उनका नाम महजबी रखा। मीना कुमारी की आंखें बचपन में बहुत छोटी थीं, इसलिए उनके परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर बुलाते थे। उन्होंने 1939 में लगभग 4 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म लीडर फेस में उनका नाम बेबी मीना रखा गया था। उसके बाद मीना ने
बच्चों का खेल में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया। इस फिल्म में उन्हें मीना कुमारी का नाम दिया गया था। 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद वह एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब रहीं। रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। कहाँ रहा वो मिलन? बैजू, बैजू तुम कहाँ? 1952 में ही मीना कुमारी ने फिल्म निर्माता कमाल अमरोही से शादी की। 1962 उनके फिल्मी करियर के लिए सफल साबित हुआ। आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्म फेयर के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी अभिनेत्री को 3 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हों। 1964 में कमाल अमरोही के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी में तल्खी आ गई और दोनों अलहदा रहने लगे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल लगे। कमाल अमरोही से अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकीज़ा जैसी फिल्मों में बार बार काम करने का मौका नहीं मिलता। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। जो काम तुम अधूरा छोड़ गई थी, मैं उसे पूरा किए देता हूँ। बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें 4 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। अब माला तो बदल होगी, दूल्हा को उठाकर मोहरे का बंदोबस्त करा। तुमने ऐसा क्यों किया? इनमें बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम और काजल शामिल हैं। कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मीना कुमारी की ये खूबी थी कि वह हर तरह के रोल के लिए खुद को ढाल लेती थी, लेकिन जब जब उन्होंने गंभीर भूमिकाएं निभाई तो वह मिसाल बन गई। संजीदा और दर्द में डूबे उनके किरदारों में प्रभावी अदाकारी की क्षमता ने उन्हें सिनेमा के उस मकाम तक पहुंचाया जहां शायद ही कोई अभिनेत्री पहुंची हो। मीना कुमारी एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थीं। उनके किरदारों की तरह उनकी शायरी में दर्द, बेचैनी, तन्हाई, कड़वाहट, मायूसी का एक सिलसिला नजर आता है। आज ये दास्तां कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मेरी कैसी मैं समझ सकूं। मीना कुमारी अगर एक्ट्रेस न होती तो एक शायरा के तौर पर अपनी पहचान बनाती। मीना कुमारी ने एक बार हिंदी फिल्मों के गायक और कवि गुलजार से कहा था कि ये जो अदाकारी मैं करती हूँ इसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझ में पैदा नहीं हुआ है। ख्याल दूसरे का, अदाकारी किसी की और हिदायत किसी की। मेरे अंदर से जो पैदा हुआ है वो मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में गुलजार को अपनी शायरी प्रकाशित करने का जिम्मा सौंपा था, जिसमें गुलजार ने उन्हें शायरी का नाम नाज दिया। हमेशा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक गजल के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जहां तन्हा, हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा है एक मकां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। लगभग 3 दशकों तक अपनी संजीदा अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली
हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्री मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी ऐसी बाकमाल जिंदगी रही जिसने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया, लेकिन इतनी कामयाब अभिनेत्री होने के बावजूद मीना कुमारी ने अपने आखिरी पल बेहद मुश्किल हालात में गुजारे और इसका हिसाब कोई नहीं दे सकता। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। बहुत कुछ होगा अगले एपिसोड में भी आपके लिए, लेकिन अब आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।